वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू तनिष्क कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का सेंटेंसेज वाला टॉपिक लेकर आया हूं। आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आएगा और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर जरूर सेट कर ले, जिससे कि हमारे द्वारा भेजे जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। आज का अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक है सेंटेंसेज। तो सेंटेंस कोई भी जब आप लैंग्वेज होगी तो लैंग्वेज को कंप्लीट करने के लिए उसमें लैंग्वेज सेंटेंसेज से मिलकर बनी है। अब सेंटेंसेज जो होंगे उसका स्मॉल पार्ट जो होता है वो कहलाता है वर्ड्स। वर्ड्स बनते हैं लेटर्स से। और तो आपको ये समझना जरूरी है कि कोई भी लैंग्वेज के लिए फर्स्ट नंबर लेटर्स देन वर्ड्स, वर्ड्स के बाद तो सेंटेंस को ग्रुप ऑफ वर्ड्स, हर एक ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस नहीं कहलाएगा। सेंटेंस होने के लिए अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। इट कंटेन्स अ वर्ब और एंड अ सब्जेक्ट। सेंटेंस होने के लिए जरूरी है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक शब्दों का समूह हो लेकिन जो कंप्लीट सेंस देता हो, जिसमें एक वर्ब और एक सब्जेक्ट हो, तब जाके वो सेंटेंस कहलाता है। अब इसके सेंटेंस के एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। लाइक अंकिता इज माय फ्रेंड। सेकंड, दिस इज अवर न्यू पार्क। आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। माय फ्रेंड लिव्स इन बीकानेर। तो ये जो एग्जांपल्स हुए ये सेंटेंस के एग्जांपल्स है। लेकिन फीचर्स, अब सेंटेंस कोई भी होता है तो उसकी आपके एक विशेषता होती है जो कि अ सेंटेंस बिगिंस विथ कैपिटल लेटर। फर्स्ट इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सेंटेंस की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होनी चाहिए। सेकेंड वन इज इट एंड्स विथ फुल स्टॉप, और इसका जो अंत होता है वो फुल स्टॉप पर होता है, यानी कि सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप आना चाहिए। इफ इट स्टेट्स अ फैक्ट, यदि ये कोई फैक्ट स्टेट करता हो, फैक्ट देता हो। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, यह एक शब्दों का समूह होता है जो कि पूर्ण समझ देता है। फोर्थ वन इज इट स्टैंड्स इंडिपेंडेंटली एंड एक्सप्रेस अ क्लियर मीनिंग, ये स्वतंत्र रूप से होता है जो कि क्लियर आपको कंप्लीट अर्थ देता है। नेक्स्ट, इट एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क। इफ इट आस्क अ क्वेश्चन और exclamation mark if it expresses a sudden feeling of surprise, joy or sorrow। तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि यदि आपका सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका एंड क्वेश्चन मार्क से होगा, और यदि आपको उसमें कोई एक्सक्लेमेशन मार्क का उपयोग किया जाएगा यदि उसमें कोई एक्सप्रेस किया गया हो सडन फीलिंग्स को, सरप्राइज को या जॉय और सोरो को जब बताया गया हो तो उसका एंड होगा एक्सक्लेमेशन मार्क से। अब हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज इसमें आगे देखेंगे। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज। फर्स्ट वन डिक्लेरेटिव। अनदर नेम ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज assertive। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस बोथ आर सेम। सेकेंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और फोर्थ, इम्परेटिव सेंटेंस। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज। फर्स्ट, ध्यान से, फर्स्ट आपको होता है असर्टिव, डिक्लेरेटिव, बोथ आर सिमिलर। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप। सेकेंड इज इंट्रोगेटिव, थर्ड एक्सक्लामेटरी, फोर्थ इम्परेटिव सेंटेंस। अब हमें फर्स्ट हम समझेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस, अ सेंटेंस स्टेटिंग और डिक्लेयरिंग समथिंग। सेंटेंस जो कि कुछ डिक्लेयर करता हो या कुछ स्टेट करता हो, कुछ बताता हो, तो उसे हम कहेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस
can be classified in two categories, but before it, declarative sentence are of two. First is negative or second one is अफर्मेटिव, या हम अफर्मेटिव पहले ले सकते हैं, निगेटिव बाद में भी ले सकते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्म समथिंग, लाइक ही ईट्स मैंगोज. ये निश्चित तौर पे बताता है कि आपके द्वारा कुछ किया जा रहा है. जैसे ही ईट्स मैंगो, जो है आम खाता है. आई गो फॉर अ वॉक डेली, मैं रोज टहलने जाता हूँ. तो ये हो गया अफर्मेटिव का एग्जांपल्स. फिर हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस निगेट्स अ प्रोपोजिशन. नेगेटिव सेंटेंस जो प्रोपोजिशन को निगेट करते हैं, यानी कि नकारात्मक भाव रखने वाले होते हैं. एग्जांपल्स देख सकते हैं. ही कैन नॉट कुक फूड, वह खाना नहीं बना सकती. शी नॉट गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाती है. ये नेगेटिव के एग्जांपल्स हुए. अब यहाँ पर हमने ये समझ लिया कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होंगे वो टू टाइप्स के होंगे. फर्स्ट इज अफर्मेटिव और सेकंड इज निगेटिव. अब आपके फीचर्स है इसके. अन असर्टिव सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव. असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है. असर्टिव सेंटेंस मेक अ स्टेटमेंट. असर्टिव सेंटेंस एक स्टेटमेंट बताता है. दूसरा, इट एंड्स विथ अ फुल स्टॉप, और इसका जो अंत है वो फुल स्टॉप पर होता है, यानी कि एंड में इसका फुल स्टॉप लगाया जाता है. अब हम देखते हैं इसमें, जैसा कि आपका सेकेंड टाइप पहले आया था, इंट्रोगेटिव की बात की गई, तो इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का होगा. तो इंट्रोगेटिव क्या है? अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कि प्रश्न पूछा जाता हो, से इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. एग्जांपल्स, वेयर आर यू गोइंग. सपोज वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, एक क्वेश्चन पूछा गया है. इट मीन्स इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. फीचर्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क क्वेश्चंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सेकंड, इट बिगिंस विथ वर्ड्स लाइक हाउ, डू, व्हेन, डिड, व्हाट, कैन, एक्सेट्रा. इससे क्वेश्चन की शुरुआत, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी शुरुआत, जैसे कि हाउ कैसे से शुरुआत होगी, डू शुरू में आ गया, कोई हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी, व्हेन आ गया, डिड, व्हाट, कैन, इस तरह के WH वर्ड से या हेल्पिंग वर्ब से इनकी शुरुआत होती है. An interrogative sentence ends with a question mark, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो अंत होता है, यानी कि क्लोजिंग होती है, वो क्वेश्चन मार्क से होती है. अब हम देखते हैं इसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंस, टू टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे. फर्स्ट इज यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव, और सेकेंड वन इज कॉल्ड WH इंट्रोगेटिव. यस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव में सेंटेंस आपको हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत इसकी होगी. हेल्पिंग वर्ब लाइक डू, डज, डिड, हैज, हैव, SMR, वॉज, वर, हैज, हैव, इस तरीके के वर्ड से शुरुआत इसकी होगी और एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा. WH इंट्रोगेटिव begins with WH word like what, where, when, how, why, etc. तो अब अपना थर्ड टाइप का जो सेंटेंस है, थर्ड टाइप का जो सेंटेंस होगा वो होगा इंपरेटिव सेंटेंस. इंपरेटिव सेंटेंस, सेंटेंस दैट एक्सप्रेस कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर और सजेशंस आर कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस. Examples, may I come in, get out from my room. These are examples of imperative sentence. Features of imperative sentence. Imperative sentence के जो features है, first one is an imperative sentence tells someone to something. Imperative sentence में किसी के द्वारा किसी से
रिक्वेस्ट के माध्यम से, कमांड के माध्यम से, ऑर्डर, एडवाइस और सजेशंस के माध्यम से कुछ कहा जाता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस किसको कहेंगे? जिसमें हम किसी से, किसी के द्वारा, किसी से कमांड के माध्यम से, रिक्वेस्ट के माध्यम से, ऑर्डर के माध्यम से या सजेशन के माध्यम से कुछ कहते हैं। सेकेंड इसका जो फीचर होता है, अन इम्परेटिव सेंटेंस एंड्स विथ फुल स्टॉप, और इम्परेटिव सेंटेंस का एंड फुल स्टॉप से होता है। सबसे महत्वपूर्ण इसकी जो बात है, इम्परेटिव सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका उपयोग हम डेली रूटीन में आप मोस्टली सेंटेंस में आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। इसका बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है कि फर्स्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ब लगाओ और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस बन जाता है। इम्परेटिव सेंटेंस, अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में बी यूज्ड फर्स्ट टू एक्सप्रेस अ कमांड, कमांड के रूप में, कमांड के रूप में लाइक क्लोज अ डोर, दरवाजा बंद करो, एक तरीके की कमांड है। कीप क्वाइट, चुप रहो। सेकेंड, टू मेक रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के सेंस में प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक ग्लास पानी दे दीजिए। टू गिव सम एडवाइस, किसी को सलाह देने के सेंस में नेवर डिसओबे योर पेरेंट्स, कभी भी अपने पेरेंट्स की अवज्ञा मत करो। तो ये इसके हुए एग्जांपल्स। अब हमारा फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस होगा, वो होने वाला है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम strong feelings or emotions are called exclamatory sentence. एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होगा? ये आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, और साथ ही द एंड्स विथ एक्सक्लामेशन मार्क्स, और इसका जो अंत होता है एक्सक्लामेशन मार्क से अंत होता है। एग्जांपल्स, हुर्रे, वी वॉन द गेम। सेकेंड, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, कितनी सुंदर पेंटिंग है। फीचर्स ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, an exclamatory sentence expresses feelings, an exclamatory sentence ends with exclamation mark, और it usually begins with what or how. Like, अब इसमें आप देख सकते हैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। तो वीडियो को लाइक, शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर जरूर सेट कर ले, जिससे कि हमारे द्वारा भेजे जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।